जितने सजा करके घर में लाइब्रेरी बनाए हो ना, 25-50-100 किताबों को, उनसे मोहब्बत त्याग दो। बोरा बोरी जो घर से गांव से लाए हो, आलू आलू भर के, उसी में रखो और लपेट के बंडल बेच दो। घर में भी मत रखो और तुरंत मत बेच देना। कैसे बेचना है वो मैं बता रहा हूं। अभी ये जो नोट्स तैयार कर रहे हो ना, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकॉनमी हो गया, साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, बस यही नोट्स तुम्हारे पास होने चाहिए तुम्हारे टेबल पर। अब अगर कोई किताब खरीद के लाए हो तो बहुत जल्दी से उसको पढ़ लो, और उसमें और इसमें अगर भाई अगर बक्सर प्लासी है उसमें भी है तो इसमें भी है। उसमें अगर कुछ नया थोड़ा सा दिख रहा है आपको, अगर आपको लग रहा है, हालांकि हो सकता है कि वो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण ना हो, सिर्फ एकेडमिक हो, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है, नहीं मन मान रहा है, तो बस उसी पॉइंट्स को नोट कर लो, और नोट कर लो इसी में, नहीं तो A4 साइज का पेपर लगा के चिपका दो और तुरंत उस चैप्टर को काट दो। दोबारा से फिर उस किताब पर जाना ही नहीं, यही पढ़ना। ऐसे करके अपने इसी नोट्स को आधार दो। इसी में जो भी सही गलत करना है, जितना भी कटपिट करना है, लाल पीला हरा नीला जो है, इसी को, जिसके जिसके घर में 50 किताबें हैं, ध्यान रखना उनका होना नहीं है तय, पहले से मान लो। अब तुम सोच रहे हो ना हम करके दिखा देंगे, जमाने को दिखा देंगे, शिक्षक को उस दौर में दिखा देंगे, एक दिन हम आएंगे। 1 लाख लोगों में से कोई एक होगा तो कम से कम 9,99,000 बर्बाद हो जाएंगे हमारे चक्कर में, कि काश इस टीचर से बहस ना की होती, मतलब कसम ना खाए होती मनी मन कि हम तुम्हें दिखा देंगे। तो जो हम लोग किए हैं वो नहीं करिए गलती। कई बार मन में आने जाता है कि एक दिन बनूंगा बड़ा आदमी, है ना, और वक्त का ये परिंदा, तो ये सब काम नहीं। इसी को बढ़िया मजबूती से बनाओ, इसी को मस्त तरीके से पढ़ो खूब। और तुम्हारे पास जैसे हिस्ट्री हो तो नोट्स निकल जाए, पॉलिटी हो तो नोट्स निकल जाए, अरे भाई उसमें मेहनत कर लो ना, और वही तुम्हारे पास हो। और फिर बढ़िया से क्वेश्चन पेपर ये, और करंट की कोई भी मैगजीन, मस्त काम करो, इतना बढ़िया से तैयारी करोगे। अच्छा, कारण क्या है कि ये तुम खुद नोट्स बना रहे हो, खुद से भी पढ़ के वहां से लिखोगे तो भी तुम ही पढ़ के लिखोगे, और यहां इस पर भी। अब इस पर जब किसी भी टॉपिक को पढ़ोगे तो वो सारी कहानियां, सारी बातें, सब कुछ तुम्हें याद आएंगी जिस पर हम लोग बात किए हैं, करते रहे हैं, और एक तरीके से तुम्हारी भाषा हो गई ये। इस पर तुम्हारी तैयारी बढ़िया हो जाएगी। अदरवाइज तुम क्या करोगे, अच्छी अच्छी किताबें राइटर्स का लेकर के आओगे, फिर 2 पेज पढ़ोगे, कुछ नहीं होने वाला। हमने 20 साल से यही देखा है। तुम्हारे भी घर के लाइब्रेरी में पापा तक की किताबें रखी होंगी। अगर तुम्हें लगता है, सीधी सी मतलब वेरी सिंपल बात करता हूं, तुम्हें लगता है दुनिया में 50 संस्थान है, 100 संस्थान, 1000 संस्थान है, 2-4 और संस्थान का नोट्स उठा लो। जाहिर सी बात है ना, इस टॉपिक को पढ़ लो, उसी टॉपिक से उनसे पढ़ लो। जो हम लिखाए वही वो लिखाए होंगे, जो वो लिखाए वही हम लिखाए होंगे, 1-2 अंतर उनमें होगा, 1-2 अंतर हमारा होगा, मिला करके भाई नोट्स में पॉइंट आउट कर लो, खत्म बात। सोचो तुम्हारे पास 20 संस्था के नोट्स हो गए, हुए कि नहीं हुए? क्लास नोट्स दुनिया भर का तो अवेलेबल है। अब उसको पढ़ने में कोई दिक्कत है क्या? फटाक से उसको पढ़ के देख लो, लिख दो। भाई कई बार विद्यार्थियों को भरोसा नहीं होता, हम लोग भी विद्यार्थी थे तो ये नहीं होता था यार इसी नोट्स से पढ़ के थोड़ी पास कर जाएंगे। तो जो इतने चालाक थे वो आज भी वही चालाक हैं, अब इसमें दुकान तलाश रहे हैं। अभी अंत में यही सब काम आएगा जो आप लिख रहे हैं।